बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर लिक्विड का पार्ट 25 करने जा रहे हैं। पार्ट 25 और इसमें साइंटिफिक रीजनिंग जो है वो कर रहे हैं, उसका पार्ट 3 करेंगे हम। 5 साइंटिफिक रीजनिंग हम लास्ट वीडियो में पार्ट 2 में कर चुके हैं। 6 जो है इसको करने जा रहे हैं। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना और मुस्कुराते रहना। पिछली वीडियोस अगर नहीं देखी हैं तो वो देख लीजिए, ठीक है। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मिल जाएंगे। और पिछले चैप्टर्स की वीडियोस देखनी है तो फिर पेज पे चले जाइए, पेज आपको मिल जाएगा यहीं से। इसी स्क्रीन के नीचे लोगो बना हुआ है, रटना नहीं समझना है, उस पर क्लिक करें, पेज खुल जाएगा। एक वहाँ प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, तो वो प्लेलिस्ट पे क्लिक करें, प्लेलिस्ट आ जाएंगी। अगर पूरी प्लेलिस्ट ना नज़र आए तो फिर ये डाउनवर्ड एरो या राइट वर्ड एरो इस तरह का नज़र आए तो इस पे आप क्लिक करें तो आपको और प्लेलिस्ट नज़र आ जाएंगी, ठीक है। 15, 16, 18 लगभग इतनी प्लेलिस्ट वहाँ पे मौजूद हैं। 11th केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट मौजूद होगी, उसमें सारी वीडियोस जो हैं चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 तक अभी तक जितनी बनी हुई हैं सब पूरी तरतीब से मौजूद हैं। इसके अलावा सिंटेक्स बुक बोर्ड मैट्रिक पाकिस्तान स्टडी की भी प्लेलिस्ट है और सिंटेक्स बुक बोर्ड मैट्रिक बायोलॉजी की भी प्लेलिस्ट है। इसके अलावा ओल्ड प्लेलिस्ट भी, ओल्ड बुक्स जो हैं उनकी प्लेलिस्ट भी मौजूद है। केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स और मैथमेटिक्स की दो प्लेलिस्ट भी मौजूद है। जिस तरह मैथमेटिक्स की 2 प्लेलिस्ट हैं ओल्ड बुक की केमिस्ट्री की 2 प्लेलिस्ट हैं, फ़िज़िक्स की 1 है और इसी तरह फर्स्ट ईयर फ़िज़िक्स की भी एक प्लेलिस्ट जो है वो मौजूद है। बेसिक्स आपको अच्छी करनी है तो बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट मौजूद है, वो देख लीजिए। आपको मैथमेटिक्स की बेसिक्स अच्छी करनी है तो बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट मौजूद है, वो देखें, उसके अंदर वीडियोस हैं। इंग्लिश लैंग्वेज की बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करनी है तो बेसिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज की प्लेलिस्ट मौजूद है, वो देखिए। और एडवांस अगर इंग्लिश देखनी है तो इंग्लिश लैंग्वेज एडवांस 1 के नाम से भी मौजूद है प्लेलिस्ट। उसमें टेंसेस और एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस जो है वो मैंने करवाया मैं, वो देख लीजिए। टू द पॉइंट, पिन पॉइंट कॉन्सेप्ट चाहिए किसी चीज़ का। एटम क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, आयन क्या है, पार्टिकल क्या है, एवोगैड्रो नंबर क्या है, तो 1 मिनट के अंदर उसका जवाब मौजूद है। 1 मिनट की वीडियोस हैं वो, ठीक है। व्हाट सीरीज़ ये पूरी की पूरी मैंने बनाई है, शॉर्ट्स के नाम से प्लेलिस्ट होगी, उसमें देखें, आपको टू द पॉइंट कॉन्सेप्ट मिल जाएगा किसी भी चीज़ का। अब चलते हैं यहाँ पर, ये आपकी बुक है, बुक नहीं है तो इसका PDF खोल लें। पेज नंबर 120 पे ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जो हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, उसका पार्ट 3 ये होने जा रहा है। और इसके अंदर जो साइंटिफिक रीज़न्स हैं उनका भी पार्ट 3 है। और इसमें 6 जो है, लिक्विड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड एज गैसेस डू। लिक्विड्स जो हैं इस तरह कंप्रेस क्यों नहीं होते, जब उनको प्रेशर दिया जाए तो वो उनका वॉल्यूम कम क्यों नहीं होता, उनका साइज़ छोटा क्यों नहीं होता लिक्विड्स का, जैसे कि गैसेस का होता है। इसका साइंटिफिक रीज़न जो है वो आप दे दीजिए। तो मैं आपको निशान भी लगवा देता हूँ और टू द पॉइंट आपको बता देता हूँ कि इसके पीछे वजह क्या है। तो इसके पीछे वजह है स्मॉल इंटरमोलिकुलर स्पेसेस, स्मॉल इंटर मोलिकुलर स्पेसेस, यानी कि लिक्विड्स जो हैं उनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान का जो स्पेस है वो कम होता है और गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं उनके दरमियान का स्पेस जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, गैस के मॉलिक्यूल्स में स्पेस ज़्यादा है तो आप दबा के इनको नज़दीक कर सकते हैं, और गैस के मॉलिक्यूल्स जब दबा के कंप्रेस करके या प्रेशर दे के कंप्रेस करेंगे गैस के मॉलिक्यूल्स को तो ये एक दूसरे के नज़दीक आ जाएंगे। तो एज़ अ होल पूरी की पूरी गैस जो है वो आपको उसका वॉल्यूम कम होता हुआ नज़र आएगा, उसका साइज़ आपको कम होता हुआ नज़र आएगा। क्यों? क्योंकि वो
गैस किससे मिलके बनी हुई है? गैस के मॉलिक्यूल्स से मिलके बनी हुई है। अगर मॉलिक्यूल्स के दरमियान का स्पेस कम हो जाएगा तो एज अ होल पूरी की पूरी गैस का वॉल्यूम कम हो जाएगा। ये जो स्पेस है इसी को हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, ठीक है। क्योंकि गैस जो है उसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान ये इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, तो बहुत ज़्यादा गुंजाइश होती है गैस के मॉलिक्यूल्स को कंप्रेस करने की। लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो है वो ये इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इतना नहीं होता, इसलिए लिक्विड के मॉलिक्यूल्स इतना ज़्यादा कंप्रेस नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये तो मैंने वजह बता दी। बाकी आप चले जाइए पेज नंबर 105 पे, पेज नंबर 105 खोलें, मैं आपको बताता हूँ वहाँ पर ये तफसील वहाँ पर लिखी हुई भी है। पेज नंबर 105 पे आप आ जाइए। यहाँ पर हेडिंग मौजूद है ब्लू कलर से, सिंपल प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड्स, और इसमें जो सेकंड प्रॉपर्टी लिखी हुई है कंप्रेशन, इसका जो फर्स्ट पैराग्राफ है कहाँ से शुरू है? लिक्विड्स आर वेरी लेस कंप्रेसिबल, यहाँ से शुरू है, लिक्विड से शुरू है कंप्रेशन हेडिंग का फर्स्ट पैराग्राफ। और ये फर्स्ट पैराग्राफ एंड कहाँ पे हो रहा है? एप्रीशिएबली चेंज, यहाँ तक आप निशान लगा लीजिए। तो ये पूरी डिटेल जो लिखी हुई है ये साइंटिफिक रीज़न इसका है कि लिक्विड्स जो हैं वो इतने कंप्रेस क्यों नहीं होते जितने कि गैस कंप्रेस हो जाती है। इसका जवाब यहाँ भी लिखा हुआ है, मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया है और यहाँ भी लिखा हुआ है, पढ़ भी देता हूँ। लिक्विड्स आर वेरी लेस कंप्रेसिबल एज कम्पेयर टू द गैसेस। In terms of kinetic molecular theory, liquid molecules are in constant random motion in small intermolecular spaces। कि liquids के molecules जो हैं, kinetic molecular theory ये कहती है कि liquid के molecules जो हैं उनके पास जो है वो kinetic energy इतनी नहीं होती, इसीलिए वो जो उनकी हरकत होती है liquid के molecules की वो महदूद होती है, वो ज़्यादा दूर एक दूसरे से नहीं जा सकते, ठीक है भाई। हैंस लिहाजा इफ़ वी पुट अ प्रेशर ऑन लिक्विड, अगर हम किसी लिक्विड पर प्रेशर अप्लाई करते हैं, इट्स वॉल्यूम डज़ नॉट एप्रीशिएबली चेंज, तो उसका वॉल्यूम जो है उसमें खातिर ख्वाह तब्दीली नहीं आती। खालिस उर्दू इसका मतलब है एप्रीशिएबली, खातिर ख्वाह मतलब ये है कि काफ़ी, इनफ, ठीक है भाई। अब आ जाइए यहाँ पर जो 6 है हमारे पास, 7 जो साइंटिफिक रीज़न है, अब उसको भी आप देख लीजिए। 7 साइंटिफिक रीज़न है, उसमें कह रहा है डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ हाईएस्ट एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या वजह है कि पानी की जो डेंसिटी है वो हाईएस्ट है 4 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर? इसका जवाब पेज नंबर 108 पर एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर की हेडिंग में मौजूद है और इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ। ये कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, ठीक है। इसके अलावा भी एनोमलस बिहेवियर के ऊपर मैंने ओल्ड बुक में से भी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, 3 पार्ट एनोमलस बिहेवियर के ऊपर और वाटर के ऊपर ही पहले भी बनाए हैं, पिछले साल और इस साल भी इसी चैप्टर के अंदर एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर का फिर टॉपिक आया, तो फिर मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाई है, वो भी देख सकते हैं आप। तो बहरहाल डेंसिटी ऑफ वाटर, और इससे बड़े सवाल बनते हैं, ठीक है, कि वजह क्या है पानी की डेंसिटी जो है वो हाईएस्ट होती है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो इसका जवाब मुझसे यहाँ भी सुन लीजिए कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है, पहली बात ये जहन नशीन कर लें आप कि डेंसिटी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है वॉल्यूम के साथ, ये बात जहन में रखिएगा। मतलब किसी भी चीज़ का अगर इन्वर्स रिलेशनशिप का मतलब होता है अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी घट रही है, कम हो रही है। किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी अगर बढ़ेगी ना तो उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, या दूसरे लफ्ज़ों में किसी भी चीज़ का वॉल्यूम अगर कम होगा तो उसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी, या उसका वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी। वॉल्यूम अगर घटेगा, कम होगा तो उसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी। इन्वर्स रिलेशनशिप है, उल्टा रिलेशनशिप है। डेंसिटी जो है अगर वो बढ़ेगी वॉल्यूम कम हो जाएगा, डेंसिटी अगर कम होगी वॉल्यूम बढ़ जाएगा। समझ में आ रही है बात आपको? उल्टा ताल्लुक है इसका, एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी घट जाएगी, कम हो जाएगी। तो डेंसिटी और वॉल्यूम का इन्वर्स रिलेशनशिप है। समझ में आ गई बात आपको? अब यहाँ पर एक तीसरा फैक्टर भी इन्वॉल्व है इसके अंदर, वो है टेम्परेचर।
टेम्परेचर, तो आपको पता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड की अगर हम बात कर रहे हैं, 4 डिग्री सेंटीग्रेड की हम बात कर रहे हैं, तो ये बहुत कम टेम्परेचर है, ठीक ठाक ठंडक होती है हमारी सर्दियों के मौसम में। हैदराबाद कराची के अंदर 4 डिग्री 5 डिग्री ये टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होता है, बहुत ज़्यादा ठंडक होती है, तो ये बहुत कम टेम्परेचर है। तो इसके ऊपर जो है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर कोल्डनेस, ठंडक बहुत ज़्यादा होगी। और अगर यही 4 डिग्री सेंटीग्रेड 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए तो हॉटनेस बहुत ज़्यादा होगी, तो हॉटनेस बहुत ज़्यादा होगी। तो एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर को समझने के लिए इन 3 चीज़ों को समझना ज़रूरी है, इनका आपस में ताल्लुक़ है, डेंसिटी, वॉल्यूम और टेम्परेचर। ये 3 चीज़ें हो गई, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। अब पानी का टेम्परेचर अगर कम होता रहता है, यानी कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, तो क्या होगा? अब इसमें से 2 चीज़ों के ताल्लुक़ को ज़रा आप समझ लीजिए। वो क्या है हमारे पास? टेम्परेचर और डेंसिटी, इनका क्या ताल्लुक़ है आपस में? टेम्परेचर और डेंसिटी का ताल्लुक़ जो है वो भी इन्वर्स है, वो भी उल्टा है। यानी कि टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो डेंसिटी जो है वो किसी भी चीज़ की कम हो जाएगी टेम्परेचर बढ़ने पे, ठीक है। और अगर टेम्परेचर कम होगा तो डेंसिटी बढ़ जाएगी। मैंने क्या कहा? टेम्परेचर अगर बढ़ेगा डेंसिटी कम हो जाएगी, और अगर टेम्परेचर कम होगा तो डेंसिटी बढ़ जाएगी। समझ में आ गई बात आपको? टेम्परेचर के बढ़ने से डेंसिटी कम हो जाएगी, टेम्परेचर के कम होने से डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो ये टेम्परेचर का डेंसिटी के साथ इन्वर्स रिलेशनशिप है। बिल्कुल इसी तरह डेंसिटी का वॉल्यूम के साथ भी इन्वर्स रिलेशनशिप है। अब इस केस स्टडी को यहाँ देख लें। जब 40 डिग्री सेंटीग्रेड है वाटर का टेम्परेचर, तो 40 से जो है वो 30 होता है, तो आप टेम्परेचर को कम कर रहे हैं, टेम्परेचर कम हो रहा है, तो क्या होगा? डेंसिटी बढ़ेगी, डेंसिटी बढ़ेगी, इंक्रीज़ होगी। और अगर डेंसिटी बढ़ेगी तो क्या होगा? वॉल्यूम कम होगा। तीनों के ताल्लुक़ को समझना है। टेम्परेचर आप क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं, डिक्रीज़ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? टेम्परेचर डिक्रीज़ कर रहे हैं। 40 डिग्री सेंटीग्रेड से पानी का टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे लेके आ रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो उससे नतीजा क्या निकल रहा है? उससे नतीजा ये निकल रहा है कि डेंसिटी पानी की बढ़ रही है, लेकिन वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है। ये भी तो हो रहा है ना। तो टेम्परेचर कम करने से वॉल्यूम भी कम हो रहा है, लेकिन डेंसिटी बढ़ रही है। आप टेम्परेचर और कम कर देते हैं, 20 डिग्री सेंटीग्रेड ले आते हैं, दोबारा क्या होगा? दोबारा ये होगा कि टेम्परेचर कम हो गया तो डेंसिटी बढ़ गई, लेकिन वॉल्यूम भी और कम हो गया। समझ आ गई बात? 20 डिग्री सेंटीग्रेड से आप जो है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाते हैं, तो टेम्परेचर आपने और कम कर दिया, तो उसके नतीजे में डेंसिटी और बढ़ गई और वॉल्यूम और कम हो गया। 10 डिग्री सेंटीग्रेड से आप 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे लेके आते हैं, तो क्या होगा? आपने टेम्परेचर और कम किया है, तो डेंसिटी जो है वो और बढ़ जाएगी और वॉल्यूम जो है और कम हो जाएगा। लेकिन ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही होगा। अब जैसे ही आप 4 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड पे आएंगे, अब उल्टा काम हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है इसको एनोमेलस। एनोमेलस मतलब अजीब व गरीब, अजीब बर्ताव पानी का, जो कि दूसरे नहीं कर रहे वो पानी कर रहा है। स्ट्रेंज बिहेवियर, एनोमेलस बिहेवियर मतलब स्ट्रेंज बिहेवियर। अब मैं आपसे कहता हूँ 4 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप आए हैं, तो टेम्परेचर कम हुआ है? बिल्कुल। अगर टेम्परेचर कम हुआ है तो डेंसिटी को बढ़ना चाहिए? नहीं। अब टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं, अब उल्टा सिस्टम होगा। अब टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं होगा, टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा, टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा। और टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा तो वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा। और ये ना अजीब बात, दोबारा सुन लें। 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 3 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप लाएँ आपने टेम्परेचर को, और
डिक्रीज़ किया है, कम किया है। तो डेंसिटी को इंक्रीज़ होना चाहिए, लेकिन डेंसिटी क्या कर रही है, डेंसिटी डिक्रीज़ हो रही है और वॉल्यूम भी डिक्रीज़ हो रहा है। डेंसिटी डिक्रीज़ हो रही है और वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है। अब जब आप 2 डिग्री सेंटीग्रेड पे आते हैं तो आपने टेम्परेचर और कम कर दिया, डेंसिटी को बढ़ना चाहिए लेकिन डेंसिटी और कम हो जाएगी और इसके साथ साथ वॉल्यूम जो है वो आपका इंक्रीज़ हो जाएगा। अब आप 2 से 1 डिग्री सेंटीग्रेड पे आए हैं, टेम्परेचर आपने और कम कर दिया, तो डेंसिटी को बढ़ना चाहिए लेकिन डेंसिटी जो है वो और कम हो जाएगी और वॉल्यूम जो है और बढ़ जाएगा। तो डेंसिटी के कम होने का सफ़र शुरू हुआ 4 डिग्री सेंटीग्रेड से। तो इसका मतलब ये हुआ कि पानी की डेंसिटी जो है मैक्सिमम होती है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही होती है लिक्विड वाटर की। सॉलिड वाटर, आइस की बात नहीं कर रहा, लिक्विड वाटर की। इसकी डेंसिटी मैक्सिमम 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक होती है लिक्विड वाटर की। जब वो आइस बन गया तो वो तो स्टेट ही बदल गई ना उसकी, उसके बारे में तो बाद में बात करेंगे। और 1 डिग्री सेंटीग्रेड से जैसे ही 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये पहुंचा, दोबारा टेम्परेचर कम हुआ, डेंसिटी को इंक्रीज़ होना चाहिए लेकिन डेंसिटी और डिक्रीज़ हो गई और वॉल्यूम जो है वो और इंक्रीज़ हो गया। तो आप कह सकते हैं कि पानी का मैक्सिमम वॉल्यूम होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है। लेकिन 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंचते ही लिक्विड वाटर जो है वो सॉलिड वाटर यानी कि आइस में कन्वर्ट हो जाता है। इस एनोमलस बिहेवियर के पीछे वजह क्या है, रीज़न क्या है? रीज़न इसके पीछे है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इसकी तफसीलात मैं वीडियो में अपनी बता चुका हूँ, इसकी तफसीलात मैं अपनी वीडियो में बता चुका हूँ। तो डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ हाईएस्ट एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या साइंटिफिक रीज़न है इसका? इसका साइंटिफिक रीज़न है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पेज नंबर 108 पे आ जाइए आप, वहाँ इसकी तफसील लिखी हुई है। पेज नंबर 108 के ऊपर यहाँ पर 3rd हेडिंग मौजूद है, आप देख लें, एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। इसमें फर्स्ट पैराग्राफ जो है यहीं पर लिखा हुआ है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर। तो यहाँ पर आपकी सहूलत के लिए मैं सिर्फ इतना लिख रहा हूँ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर मॉलिक्यूल्स। बाकी डिटेल चाहिए तो इस पैराग्राफ में लिखी हुई है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स इन वाटर लीड टू सम अनयूजुअल एंड यूनिक बिहेवियर। कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर के अंदर जो है वो वजह बनती है कुछ गैर मामूली और जुदा बर्ताव के पीछे, विच इज़ सीन इन डेली लाइफ, जो कि हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं। इट्स यानी कि जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं उससे हट के जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो किरदार अदा कर रही है, ठीक है। इट शोज़ हाईएस्ट डेंसिटी एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। पानी में 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे हाईएस्ट डेंसिटी है। एंड बिलो दिस टेम्परेचर, इस टेम्परेचर से नीचे, इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेज, इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है इंस्टेड ऑफ डिक्रीजिंग, कम होने के बजाय। दिस एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर कैन बी एट्रीब्यूटेड, ये जो अजीब बर्ताव है पानी का, इसको हम, इसका ताल्लुक़ हम देख सकते हैं किसके साथ बन रहा है, बाय अरेंजमेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग अमंग H2O मॉलिक्यूल्स, के जो वाटर के मॉलिक्यूल्स की जो अरेंजमेंट है, ठीक है, ये है इसकी वजह, ठीक है भाई। अब आगे चलते हैं, लास्ट साइंटिफिक रीज़न आप देख लीजिए। इसने बताया हनी इज़ मोर विस्कस देन वाटर। हनी जो है वो ज़्यादा गाढ़ा है पानी के मुकाबले में, शहद जो है वो ज़्यादा गाढ़ा है पानी के मुकाबले में। इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे वजह 3 है, ठीक है। वो क्या है? पेज नंबर 113 पे मौजूद हैं 3 हेडिंग्स और यहाँ पे मैं उनके नाम लिख देता हूँ। पहली वजह है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, दूसरी वजह है
टेम्परेचर और तीसरी वजह है मॉलिक्यूलर साइज़। मॉलिक्यूलर साइज़, ये 3 वजूहात हैं जिसकी वजह से जो है वो हनी जो है वो ज़्यादा विस्कस है पानी से। पेज नंबर 113 पे आ जाइए, जो यहाँ पर लिखा हुआ भी है पेज नंबर 113 पे आप देख लें, विस्कोसिटी का टॉपिक है और इसके अंदर पहली हेडिंग है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है, दूसरी हेडिंग है टेम्परेचर और तीसरी हेडिंग है मॉलिक्यूलर साइज़। अब ऑब्वियस सी बात है, साइंटिफिक रीज़न के अंदर आप ये इनकी पूरी डिटेल तो लिख नहीं सकते, तो टू द पॉइंट मैं आपको यहाँ पर इसका जवाब ये बता दूँ कि इसका रीज़न इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, टेम्परेचर है और मॉलिक्यूलर साइज़ है। तो यही इसका जो है वो जवाब होगा, यही इसका साइंटिफिक रीज़न होगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है अगर हम पानी को देखें तो वो पोलर मॉलिक्यूल्स जो हैं उनसे मिलके बनती है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की पहली वजह देख लें, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स cause great viscosity. Honey has strong intermolecular forces. हनी जो है उसमें स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो हैं वो मौजूद हैं। ठीक है भाई। अच्छा, उसके बाद टेम्परेचर को भी देख लें आप। टेम्परेचर का क्या किरदार है हनी और वाटर को लेके, तो यहाँ पर विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीजेस विद द राइज इन टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर जो है वो इन्वर्स रिलेशनशिप रखता है विस्कोसिटी के साथ। विस्कोसिटी के साथ टेम्परेचर बढ़ेगा तो विस्कोसिटी कम होगी। वाटर राइजेस इट्स टेम्परेचर अर्लियर देन हनी। अब पानी का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा जल्दी बढ़ जाता है हनी के मुकाबले में, तो ज़्यादा जल्दी बढ़ जाता है तो इसका मतलब फिर पानी के टेम्परेचर अगर ज़्यादा जल्दी बढ़ जाता है तो उसी हिसाब से पानी की विस्कोसिटी कम हो जाएगी। ठीक है, और हनी जो है क्योंकि उसका टेम्परेचर देर से बढ़ता है तो इस हिसाब से हनी की विस्कोसिटी जो है वो कम होगी पानी के मुकाबले में। तो क्या है ये, अर्लियर जल्दी बढ़ जाता है, सून जल्दी बढ़ जाता है पानी का टेम्परेचर, जिससे उसकी विस्कोसिटी पे फ़र्क पड़ता है, विस्कोसिटी उसकी कम हो जाती है। ठीक है, तीसरी जो वजह है हमारे पास वो है मॉलिक्यूलर साइज़। मॉलिक्यूलर साइज़, बिग साइज मॉलिक्यूल means great viscosity, great viscosity। अब हनी के मॉलिक्यूल्स देखें आप बड़े साइज़ के हैं और वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो छोटे साइज़ के हैं, इसलिए वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं उनके पास विस्कोसिटी कम है और हनी के मॉलिक्यूल्स के पास विस्कोसिटी ज़्यादा है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं बिग साइज़ मॉलिक्यूल्स मीन्स ग्रेट विस्कोसिटी। आगे लिख सकते हैं, ये मैं नहीं लिख रहा, आप लिख लीजिएगा कि मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर स्मॉलर इन साइज़ एज़ कम्पेयर टू हनी। हनी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ज़्यादा बड़े हैं, इसलिए विस्कोसिटी हनी की ज़्यादा है। अब चलते हैं यहाँ पर ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की तरफ। सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इसमें टेक्निकलिटी कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं आपको ये पढ़ के समझा ज़रूर दूंगा ताकि आपको सवाल समझ में आ जाए। कुछ बच्चे वीडियो बंद कर देंगे कि नहीं सवाल को क्या समझना, ये तो बेकार का काम है, तो आप
ये सोच अपने अंदर से निकाल दें। सबसे मुश्किल काम ही सवाल को समझना है। मैं भी तो अपने 5-10 मिनट लगा के इन सवालों को समझा रहा हूँ ना, तो आप ज़रा इनको सुन के ज़रा सवाल समझ लें कि आपसे चाह क्या रहा है इसके अंदर। पहला सवाल डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के अंदर है, व्हाट इज़ सरफेस टेंशन। आपको इतना बताना है कि सरफेस टेंशन क्या है, यानी कि इसकी डेफिनेशन। फिर बोल रहा है कि तफसील भी बताइए आगे, एक्सप्लेन इट विद एग्जाम्पल, इसको एक्सप्लेन करें एग्जाम्पल के साथ। गिव इट्स यूनिट्स, आप इसके यूनिट्स भी बताएं। एंड डिस्क्राइब द फैक्टर्स दैट अफेक्ट ऑन सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड्स, और उन अवामिल का भी तस्करा करें, उन फैक्टर्स का भी तस्करा करें, उन वजूहात का भी तस्करा करें जो कि लिक्विड्स की सरफेस टेंशन के ऊपर असरअंदाज होती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, एक्सप्लेन द फैक्टर्स वाई हनी इज़ मोर विस्कस देन वाटर। तो ये अभी सारी वजूहात आपसे पूछ रहा है कि हनी क्यों जो है वो ज़्यादा गाढ़ा है, ज़्यादा विस्कस है वाटर के मुकाबले में। तो ये तीनों वजूहात आप अब तफसील से लिख सकते हैं। इसका जवाब है वो तीनों हेडिंग्स। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है, व्हाट इज़ हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है। तो इसका जवाब टू द पॉइंट यही कि हाइड्रोजन बॉन्ड इज़ अ टाइप ऑफ वैन डर वाल्स फोर्स या इंटरमोलिकुलर फोर्स जिसके अंदर क्या मौजूद है, हाइड्रोजन जो है वो बॉन्ड बनाता है किसके साथ, एक ऐसे एटम के साथ जिसके अंदर लोन पेयर मौजूद हैं। बहरहाल ये डिटेल भी मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर तफसील से बता चुका हूँ। हाउ इज़ इट इस्टेब्लिश, ये कैसे कायम रहती है, इसके पीछे क्या वजूहात हैं, तो वो सारी वजूहात तफसील से डिस्कस हो चुकी। गिव इट्स एप्लीकेशन इन इंडस्ट्रियल एंड बायोकेमिकल प्रोसेसेस। एप्लीकेशन मतलब यूजेस, क्या फ़ायदा उठा रहा है इंसान इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कॉन्सेप्ट को लेके इंडस्ट्री के अंदर, और बहुत सारे बायोकेमिकल प्रोसेसेस जो हैं, यानी कि ऐसे केमिकल्स जिनका ताल्लुक जानदारों से है, लिविंग थिंग्स से है, या लिविंग बॉडी के अंदर ऐसे केमिकल्स का पैदा होना, बनना, टूटना, उनको बायोकेमिकल्स कहा जाता है, जो ज़िंदगी के ऊपर असरअंदाज होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे बायोकेमिकल प्रोसेसेस हैं, उनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्या किरदार है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, व्हाट इज़ मीन्ड बाय लिक्विड क्रिस्टल्स। लिक्विड क्रिस्टल से आप क्या मतलब लेते हैं, इसमें आप डेफिनेशन बताएं। हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम लिक्विड्स एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। लिक्विड क्रिस्टल जो हैं वो लिक्विड्स और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स से किस हिसाब किताब से ये फ़र्क रखते हैं, तो इसके ऊपर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ। तफसील जो है उसमें सारी मौजूद है। ये चैप्टर तमाम हुआ इंशाल्लाह। स्टेट्स ऑफ मैटर सॉलिड जो है चैप्टर नंबर 6 उसको डिस्कस करेंगे अगली वीडियो के अंदर। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।